हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं डियर गाइस आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ 4/4 का जो पोर्टल आ रहा है उस पर रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है। क्या इम्पोर्टेंस है इस पोर्टल पर, क्या एनर्जीज आ रही हैं ये देखेंगे। आपके पर्सन की क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, उन चीज़ों को देखेंगे। वैसे तो जो 4 नंबर होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर होता है। 4 नंबर की जो एनर्जी होती है वो एक न्यू बिगनिंग को भी बताती है। ज़िंदगी में अगर आपकी कुछ चीज़ें आपने लॉस की हैं, ठीक है, लव से रिलेटेड हो आपकी, चाहे आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पहले डियर गाइस रखता था लेकिन सडनली जो है वो आपसे दूर हो गए, तो मतलब एक इशारा होता है। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है और अगर ये जो पोर्टल आया है 4/4 का, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो एंजल्स नंबर जो होता है 4, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। ठीक है, एक नई शुरुआत, एक नया लव, जो लॉस कर चुके हो आप अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। एंजल्स का पूरा ब्लेस आपके लिए है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग को तो बताता ही है, साथ में एक सक्सेसफुल बिगनिंग को बताता है। लाइफ में अगर आपको ये नंबर दिख रहा है और अगर ये जो पोर्टल आया है, लाइफ में क्या आपको चाहिए, ये कभी कभी हम पता होता है कि हमें चाहिए क्या, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसकी तरफ वर्क नहीं कर पाते या फिर कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो जो 4 नंबर है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है। आपको बोलेगा कि आपको आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलना है, बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग एनर्जीज, मनी, फेम, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ आपका वेट कर रही, इंतज़ार कर रही है। आपको रुकना नहीं है, आपको वो चीज़ें पानी है। तो एक हौसले का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, कुछ पाने का नंबर है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पोर्टल आ रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी इस पोर्टल में आपके रिलेशन में क्या चेंजेस होंगे, आपके रिलेशन में क्या होगा, इस चीज़ पर आज देखेंगे। ठीक है, सो एनर्जीज यहाँ पर पोर्टल का जो पोर्टल आ रहा है उसकी क्या है एनर्जीज, चलिए अभी से देख लेते हैं। और क्योंकि वाओ सो ब्यूटीफुल, देख रहे हैं आप, मतलब फर्स्ट कार्ड में ही एनर्जी कितनी खूबसूरत है ना। ये ब्लेसिंग एनर्जीज है, आप देख रहे हो, ईश्वर का पूरा ब्लेस है। कुछ नया होने वाला है, कुछ ऑफर मिलने वाले हैं, लव में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। कोई एक्स वापस आ रहा है, फेम चाहते हैं अगर आप, उस तरफ आप मनी चाहते हैं, फाइनेंस आपकी ग्रोथ अगर वीक है, मतलब और चीज़ों में मुझे यहाँ पर जजमेंट दिखाई दे रहा है। आपने मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, तो आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हो, डिज़र्व करते हो। लव में अगर आपको धोखे मिले हैं, मैरिड लाइफ में आपकी सक्सेस नहीं है, पार्टनर दूर चला गया है आपके एफर्ट्स करने के बाद भी, तो उन सब चीज़ों में जजमेंट है। अभी 4/4 के पोर्टल पर आपके जो पर्सन है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आज इसी पर बात करेंगे। और उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस पर बात करेंगे। ठीक है, मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी आगे, इस पोर्टल का क्या असर होगा आपकी मैरिड लाइफ पर, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो आज की जो एनर्जीज है ब्लेसिंग एनर्जीज है, मैं पहले बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड मेरे हाथ में आ गया है। और ये जो एनर्जीज है, जितने भी लोग मेरे को आज देख रहे हैं, जितने भी लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपका जो लव है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वो सब ठीक होने वाला है। बस ईश्वर पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। तो चलिए इस कार्ड्स को हम थोड़ा साइड कर देंगे और आगे के कार्ड्स देख लेते हैं कि 4/4 का जो पोर्टल ओपन होने वाला है उसमें क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, और आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, जो ये जो पोर्टल ओपन होता है ना डियर गाइस, उसमें क्या होता है ना कि इसका जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके इफेक्ट्स उस दिन तो होते ही हैं, उसके काफ़ी दिनों बाद भी उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए सेम डे की एनर्जीज है, ठीक है, तो सेम डे तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके इफेक्ट्स बहुत दिनों तक रह जाते हैं, है ना। और
इंसान सोचता है और सोचते सोचते आगे जाके बढ़ता है तो इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो असर क्या क्या हो रहा है, इसका असर आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर, इन चीज़ों को अभी देख लेंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। सो मैं पहले राशियाँ बता देती हूँ आपको। ओके, आपके पर्सन तो मेरे को लग रहा है कि उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन तो बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में है। अभी की एनर्जीज इनकी रिसेंटली की आ रही है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, आपकी कमी उनकी लाइफ में बहुत कमी है उनकी, आपको पाना चाह रहे हैं। जो एनर्जीज मेरे पास आई है यहाँ पर सोर्ड्स की, इसको देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन रातों में सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, वो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं वो, क्योंकि सोने की एनर्जीज ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपकी पर्सन को नींद आती होगी, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, कलरफुल मेमोरीज आ रही हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं। पास्ट में आपने जो एक साथ जो सपने देखे थे, जो ड्रीम्स देखे थे, जो आपके लविंग कुछ एनर्जीज होंगी, बहुत कुछ मेरे को ऐसी नज़र आ रही है कि मतलब पास्ट को याद कर करके ना आपके पर्सन जो है ना वो मतलब सैड हो जा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर आगे और आइडेंटिफाई करेंगे, इस कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इंतज़ार हो रहा है, बहुत वेट हो रहा है। और जो इस पर्सन की आंखों में जो मायूसी मेरे को दिख रही है, वो मायूसी मेरे को यहाँ पर ये बता रही है कि अपनी लाइफ में ये जो पर्सन है चाहता बहुत कुछ है लेकिन मिल कुछ नहीं पा रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, निराश हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ गलती की है, जिस गलती की सज़ा इनको मिल रही है, कुछ मिस्टेक की है। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने कुछ चीज़ों की कदर नहीं की है, शायद इन्होंने आपकी कदर नहीं की होगी, शायद इन्होंने कदर करने के बाद भी या फिर आपको अपना बनाने के बाद भी वो चीज़ों को नहीं संभाल पाए ये, या फिर आप ब्लॉक कॉन्टेक्ट में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, जिसकी वजह से उदास हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बिल्कुल सैड हो चुके हैं, रात भर जाग रहे हैं। फिजिकल भी मेरे को यहाँ पर वीक लग रहे हैं आपके पर्सन, उनको आप चाहिए। जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को आप चाहिए। आप शायद आपसे बात करते समय या आपके साथ रहते रहते उनको एक हैबिट हो गई थी, आपकी फीलिंग्स आपकी हो गई, मतलब चाहिए उनको, उनसे आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। शायद पास्ट आपका बहुत रंगीन होगा, कोई कलरफुल मेमोरीज आ रही है मेरे को यहाँ पर पास्ट की, जो कि इस चीज़ के बारे में बता रही है कि जो आप साथ में रहते थे, जो आप घूमते फिरते थे, जो एक दूसरे को लव शेयर करते थे, प्यार शेयर करते थे, फीलिंग शेयर करते थे, केयर शेयर करते थे, है ना, वो चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। लेकिन ये जो कार्ड्स है ना, यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में चेंजेस है। ये सारी चीज़ें तो उनको याद आ रही है मेमोरीज, लेकिन यहाँ पर इनकी आंखों में ना मुझे एक दर्द दिखाई दे रहा है, मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने इतना कुछ पाने के बाद भी, मतलब शायद आपने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत लव किया, बहुत मोहब्बत की इनसे, लेकिन फिर भी शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पाए या नहीं संभाल के रख पाए। तो इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लॉस कर दिया है, कुछ खो दिया है, या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर पाए पूरी तरीके से। तो इनकी आंखों में ना दर्द है, इनकी आंखों में मुझे गिल्ट नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो इंतज़ार कर रहा है आपका, और बहुत ही मतलब मायूस होकर कि क्या लौटेगा अब वो, क्या लौटेंगी वो यादें, क्या लौटेंगी वो बातें, क्या लौटेगा वो साथ। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है। मुझे वाइब्रेशन हो रही है इस कार्ड्स में, बहुत ही अलग ढंग की। इमोशनली हो रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। ये चेंजेस हो सकते हैं पोर्टल के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है ना कि सेम डे की एनर्जीज होती हैं, पहले भी हो सकती हैं एनर्जीज, बाद में तो होती ही हैं, पहले भी इफेक्ट्स होने लगते हैं, है ना। तो इफेक्ट्स मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इफेक्ट्स में ये जो पर्सन है अब आपके बिना नहीं रह सकता। इसकी एनर्जीज, इसकी बेचैनी मेरे को यहाँ पर, इसका उतावलापन, मेरे को बेचैनी इसमें दिखाई दे रही है। इसको मेरे को फीलिंग्स हो रही हैं, मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई बहुत सोच लिया, समझ लिया उसने अच्छे तरीके से कि बिना आपके वो अब अपनी लाइफ को नहीं जो है वो आगे क्या, क्योंकि मन नहीं लग रहा है उनका आपके बिना।
ये एनर्जीज गर्ल की भी हो सकती है, बॉय की भी हो सकती है, मेल की, फीमेल की, किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। ठीक है डियर गाइस, और कार्ड्स देखेंगे क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जीज है, तो लव में, मैरिड में, किसी में भी आप देख सकते हो इस एनर्जीज को। थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में है। आई थिंक थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, क्योंकि एनर्जीज जैसे जैसे कार्ड्स मेरे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि इनकी जो आज ये मायूसी है, जो इनकी तड़प है आपको लेकर, जो इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, जो बेचैनी है आपको लेकर, वो शायद इसलिए और हो रही है क्योंकि मेरे ख्याल में इनकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन है, या एक है या दो है या दो तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने वाला है, जिसके कंट्रोल की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने इस थर्ड पर्सन की बातों को माना, या फिर इस थर्ड पर्सन का साथ निभाया, या फिर आपको छोड़कर ये इस थर्ड पार्टी के पास चले गए। ये इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। अभी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है क्योंकि ये जो भी पर्सन है, शायद फैमिली से हो, घर से हो, गर्ल, बॉय, ही, शी, मतलब कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि हर किसी की एनर्जीज अलग है। जनरल रीडिंग है तो हर किसी के अलग एनर्जीज होगी। लेकिन मेरे पास जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो थर्ड पार्टी आपके हिस्से में है, जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, वो थर्ड पार्टी बहुत ही अलग है। वो थर्ड पार्टी बहुत ही क्लेवर है। वो थर्ड पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग करने वाला है। आप इस थर्ड पर्सन ने एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो कार्ड्स मेरे पास आए, इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ। ये पर्सन आज आपके पास आना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स को देखकर लग रहा है कि आपके बिना ये नहीं रह पा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे रूड हो गया हो, इसने बिहेवियर इसका चेंज हो गया हो, सडनली चेंजेस हुए हैं मेरे को दिख रहे हैं। लेकिन उदासी भी तो मेरे को दिख रही है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग स्टेप ले लेता है पर्सन, कोई भी इंसान रॉन्ग स्टेप ले लेता है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जो बीच में है, मान लीजिए थर्ड पर्सन है या कोई फैमिली है या फिर कोई हिस्सी है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, फ्रेंड सर्कल में है तो फ्रेंड सर्कल की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। लेकिन बाद में तो क्लियरिटी हो ही जाती है ना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गलत फहमियाँ होती हैं कुछ समय के लिए ही होती हैं, लेकिन बाद में क्लियरिटी हो जाती है। जब ऐसी चीज़ों में पढ़कर जब इंसान अपनी चीज़ें खो देता है, उसके बाद जब क्लियरिटी होती है तो उसे अफसोस होता है ना, कि मैंने क्यों किसी तीसरे की बात को बिलीव किया, अंडरस्टैंड किया और अपने रिश्ते को डिस्टर्ब कर लिया। तो यहाँ पर मुझे यही खामोशी, यहीं पर सैडनेस और एक बोलना चाहिए एक उदासी है ना, फीलिंग सैड, मतलब आप नेगेटिव एनर्जीज भी आ रही हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ना, स्ट्रेस ले लेता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो इंसान ये सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मुझसे क्या गलती हुई, या मैंने क्यों ऐसा बिहेव किया उसके साथ। क्योंकि जहाँ तक मेरे को दिख रहा है इनका बिहेवियर तो आपके लिए बदल ही गया होगा, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग बात ना करना, साइलेंस हो जाना, आप रोए भी बहुत होगे। एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है डियर गाइस कि आप बहुत रोए होगे, आप बहुत स्ट्रेस में आ गए होगे जब इन्होंने ऐसा बिहेव किया होगा आपके साथ। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपकी कार्ड्स को ले लेती हूँ, पहले मैं आपकी कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो आपकी कार्ड्स में ले रही हूँ उसमें जो सबसे पहले जो एनर्जीज मेरे पास आई है उसमें यहाँ पर ये आई है कि आपको ऐसा लगा होगा जब इनका बिहेवियर बदला होगा कि भाई क्या ये इंसान चीटिंग कर रहा है, क्या ये इंसान या ये पर्सन जो भी हैं आपके डियर गाइस, गर्ल या बॉय, आई डोंट नो, जो भी हैं आपके, आपको लगा होगा कि क्या ये जो भी हैं ये फेक है, क्या मतलब ये इनका जो लव है वो प्योर नहीं है, क्या ये सच्ची मोहब्बत नहीं थी, क्या इन्होंने झूठ बोला था। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि फीलिंग्स ही ऐसी थी, क्योंकि इनका जो चेंजिंग, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपके, ये बदले ही इस तरीके से थे कि कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज डियर गाइस कि आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की होगी अपने लव को, अपने मोहब्बत को, कि भाई ये डिस्टर्ब ना हो, भाई ये बर्बाद ना हो। बहुत समझाया होगा, रूड भी हो गए होगे आप, अग्रेसिव भी हुए होगे आपने भी आर्ग्यू की होगी, लेकिन आपने मनाया होगा, आपने बहुत मेहनतें की होंगी। एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख रहे हो एक पर्सन है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है और वो बराबर बैलेंस करने में लगा हुआ है, अनबैलेंसिंग चीज़ों को बराबर बैलेंस करने में लगा हुआ है। ये आपकी एनर्जीज आ रही है डियर गाइस। मुझे लग रहा है कि आपने अपने लव को, अपने मोहब्बत को, अपने प्यार को बहुत समझाने की कोशिश की, अपनी मैरिड लाइफ को, जो भी होगा आपका पर्सन, कि भाई समझो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। आज नहीं समझोगे तो कल बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज़ समझो। लेकिन आई थिंक आपका पर्सन नहीं समझा, तो आपको लगा होगा इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्सन है यही रॉन्ग हो, इन्होंने सच्चा वादा किया भी था कि नहीं किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये
कहते कुछ हों करते कुछ हों, झूठ और धोखे भी इन्होंने बहुत दिए होंगे। तो एक आपका जो विश्वास था ना वो टूटता हुआ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है इनके लिए। लेकिन इनकी जो आंखों में जो मुझे आज एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एनर्जीज मेरे को बहुत सैड दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आपकी एनर्जीज को अगर मैं इस एनर्जी से मिलाकर देखती हूँ तो मेरे को हाँ लग रहा है कि सच में कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आज इनको भी गिल्ट हो रहा है, इनको भी बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं, इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कॉल नहीं उठा रहा, मैसेज नहीं उठाया, ये एकदम पलट जाना, बात नहीं कर देना, सब चीज़ों से ब्लॉक कर देना। क्योंकि आपकी जो तड़प है डियर गाइस वो मेरे को दिख रही है, आपकी तड़प मेरे को दिख रही है कि आप कितना परेशान हुए, कितना आंसू बहाए और कितना दुखी हुए अपने पर्सन के लिए जब उन्होंने ऐसा बिहेव किया आपके साथ। तो सबसे हर किसी की एनर्जीज थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन हाँ एनर्जीज हैं मेरे पास। और जो ये 4 फुट का पोर्टल है, एक चीज़ तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके पर्सन को ये एहसास दिला कर जाएगा कि आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू थी उसकी ज़िंदगी में। और आज अगर आप नहीं हो और उसकी वजह से ही नहीं हो या थर्ड पर्सन की वजह से उसकी ज़िंदगी में आप नहीं हो तो उससे ज़्यादा परेशान भी कोई नहीं है। क्योंकि आपने जो जितनी केयर किया, जितना लव आपने किया, उतना लव इनको मिल नहीं रहा है आज, है ना। आज इनको हैबिट है आपकी केयर सुनने की, अब इनको थर्ड पार्टी की केयर करनी पड़े, बट थर्ड पार्टी फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे लव नहीं है आपके पर्सन को। एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से प्यार है, मोहब्बत है। अगर होता तो आपका पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ऐसी नहीं आती कि वो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो मेरे को नहीं दिख रहा कि किसी से प्यार मोहब्बत है आपके पर्सन को आपके अलावा। क्योंकि जब साइलेंस एनर्जीज में भी वो आप ही के बारे में सोच रहा है, साइलेंस एनर्जीज में भी वो पास्ट के बारे में ही सोच रहा है, तो फिर कैसे मान लूँ मैं कि लव है। हाँ हो सकता है कि सोशल को, समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए एनर्जीज चेंज की हो, लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही हैं मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फीलिंग्स मेरे को नहीं आ रही है कि आपकी पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से लव करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास मैजिकल एनर्जीज आई है, मैजिशियन एनर्जीज आई है। सो एक मैजिकल एनर्जीज भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा मैजिक किसका होता है पता है आपको? सबसे बड़ा मैजिक होता है गॉड का। यूनिवर्स से बड़ा मैजिक कोई नहीं कर सकता। लाइफ में मैजिक होते हैं, ज़रूर होते हैं, अगर हमारी सच्ची लगन है, सच्चा मोहब्बत है और हम ट्रू हैं, हमारी फीलिंग्स ट्रू है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो मैजिक ज़रूर होगा। ठीक है, सो मैजिकल एनर्जीज आई है। अब ये जो 4 नंबर एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो एंजल्स की तरफ से जो 4 नंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने रीडिंग्स देखी होगी तो मैंने आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताया है। ठीक है, सो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और मैं राशियाँ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी लग रहा है कि मुझे इस कार्ड्स में अभी करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देखनी है और अब ये देखना है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आएंगे कि नहीं आएंगे और क्या क्या चेंजेस होंगे, अभी और देख लेते हैं। मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ, फिर हम डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को और अच्छे से। सो राशियाँ यहाँ पर देख लीजिएगा। कुंभ राशि, कन्या राशि मेरे को दिख रही है, कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि हो सकती है आपके पर्सन की, सिंह राशि हो सकती है और मेष राशि, वृषभ राशि। ठीक है, एंड मेष राशि मैंने बता दी, वृषभ राशि मैंने आपको बता दी है डियर गाइस, एंड धनु राशि, कन्या और कुंभ राशि मेरे को, एंड तुला मेरे को यहाँ पर यही राशि दिखाई दे रही है। एंड लास्ट मेरे को वृश्चिक राशि और दिख रही है, क्योंकि मोस्टली जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ऐसी ही आ रही हैं। ठीक है, सो देखो आपके पर्सन जो है ना उनका अकेलापन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखो आप जितनी केयर आप करते थे ना उनकी, उतनी केयर अब शायद हो नहीं रही है इनकी। जितनी वैल्यू आप इनकी करते थे उतनी वैल्यू नहीं हो रही है, जितना प्यार आप करते थे उतना प्यार नहीं मिल रहा है। जो चीज़ें आप इनके साथ शेयर करते थे या फिर, क्योंकि देखो लव जो होता है ना, मोहब्बत जो होती है किसी भी रिश्ते में हो, ये बात समझ लीजिए, किसी भी रिश्ते में हो, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग्स जो है वो किसी भी रिश्ते की हो सकती है, लेकिन लव, मोहब्बत, प्यार ये छुपता नहीं है। अगर होता है और नहीं होता है तो भी नहीं छुपता है। तो जो सच्ची भावनाएं हैं, जो सच्ची फीलिंग्स हैं, जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो कभी भी नहीं छुपेगी। उसकी वैल्यू अगर आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन वैल्यू होगी ज़रूर। हमेशा ईमानदारी की, सच्चाई की कदर होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज नहीं होगी, आज नहीं समझेगा इंसान, लेकिन कल समझेगा, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब उन्हें समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, आपका प्यार समझ में आ रहा, आपने जो केयर की वो समझ में आ रही, जो आप उनको हर टाइम उनको प्रोटेक्ट करते थे। आपने उनके फाइनेंशियल में मुझे लग रहा है कि बहुत हेल्प की है, आपने उनके करियर में भी बहुत हेल्प की होगी, उनकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। तो आज आपके पर्सन को वही चीज़ें तो याद आ रही हैं
जो आपने उनके लिए इतना किया, वो मोहब्बत याद आ रही है, वो लव याद आ रहा है। जो रातों में जाग कर आप बातें करते थे, दिन में आप साथ होते थे, कॉल पर आप बातें करते थे, मैसेजेस पर बातें करते थे, आपके पर्सन कितना हंसते थे उस टाइम पर, आप लोग कितना हैप्पी रहते थे, आज उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं। अभी जो पोर्टल पड़ रहा है ना, इसमें एनर्जीज चेंज हो रही है, मेरे को उसमें एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इसके इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि इसके इफेक्ट्स में को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, बात नहीं हो रही है आपकी, शायद उनको अब जिम्मेदारी लग रही है कि आप उनकी जिम्मेदारी हो। अब वो मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स आ रही है कि वो मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर एनर्जीज में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब आप सही हो, आप सही हो, और आपके साथ फ्यूचर जो है वो देखा जा सकता है। स्टेबल होना चाहते हैं, आपकी मैरिड हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, लेकिन ये जो भी रिलेशन हो आपका, लेकिन जो ये पर्सन है, इनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पता चल गई है। आपका अपनापन, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो है ये आप पाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि दोबारा आना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो बहुत ही गहराई से सोच रहा है, ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, समझ रहा है क्या सच है क्या गलत है, गहराई से समझते ना इंसान, मनन करता है, थिंकिंग स्ट्रेस है ना। सो ये वाली एनर्जीज मुझे आपकी पर्सन की दिखाई दे रही है। अब उनको लग रहा है कि हाँ, आप उनकी ज़रूरत हो, आपकी ज़रूरत है उनको, आप उनका लव हो, आप उनकी मोहब्बत हो। रात में सो नहीं पा रहे, जाग रहे हैं, है ना, पूरी रात। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि नाइट की एनर्जीज आ रही है, मीन्स पूरी रात जागकर वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, पाना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। पोर्टल का असर भी हो सकता है और एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। सो ये एनर्जीज में एक खूबसूरत एनर्जीज ही मैं बोलूँगी, और मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत जल्द आपका जो पर्सन है आपके पास होगा। और यूट्यूब पर भी और पर्सनली जब भी मैं गाइडेंस किसी को देती हूँ, आप लोग मेरे से लेते हो, उसमें भी काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो इस टाइम पर लौट कर आ रहे हैं, और मैं हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखती हूँ। और पर्सनली भी मेरे से बोलते हैं ना कि मैम उनके पर्सन आ गए, तभी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन लिखती हूँ। तो अगर आपके पर्सन वापस आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ब्लेस करूँगी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखूँगी। सो डियर गाइस, और क्या क्या एनर्जीज हैं मैं चेक कर लेती हूँ आपकी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी आपसे कि जो एनर्जीज़ है बहुत जल्द आप साथ होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनर्जीज़ भी है कमिंग टुगेदर, ठीक है। सो ये जो एनर्जीज़ है ये आपको साथ करके जाएगी, ये जो समय है आपको साथ कर जाएगा। इस समय की बहुत वैल्यू है, इस समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस समय अगर आपके पर्सन का कांटेक्ट हो गया आपसे, या आप लोगों की बातचीत होने लगी, या आप लोगों के पास मैसेज आ गया, या कोई कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं उनके दिल में भावना है आपके लिए, उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ये जो समय है ये आपको एक करा के जाएगा। अगर आज आप एक हो गए, इस समय में अगर आप हो गए, इस पोर्टल में आप एक हो गए, इसके एनर्जीज में आप एक हो गए, तो आपका और उनका साथ हमेशा बना रहेगा, फ्यूचर आपका साथ होगा। कमिंग टुगेदर की एनर्जीज आ रही है। आज आपका पर्सन निराश हो चुका है, स्ट्रेस में है, आज आपके पर्सन को अपनी जिम्मेदारी समझ रही है आपके लिए, उसके दिल में जो मैच्योरिटी है वो समझ में आ रही। आज वो इतने सारे लोगों के साथ होने के बाद भी वो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो किसी के साथ नहीं रहना पसंद करता है, उसको आपकी ज़रूरत है। आप जो साथ में रहते थे ना, जो साथ में आप बातें करते थे, जो एक दूसरे को आप लोग गाइड करते थे ना, वो चीज़ें उसको याद आ रही है। अभी आज अकेले है ये आपकी पर्सन, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, जब ये कभी भी परेशानी में होते थे पहले इस तरह की सिचुएशन में, तब वो हाल आपसे बात कर लिया करते थे कि ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, तो उनका दिल हल्का हो जाता था और उन्हें गाइडेंस मिलती थी आपसे। तो वो चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। अफसोस इनको इस बात का हो रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, वक्त रहते इन्होंने आपका प्यार को नहीं समझा, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझे। अब इनको एक फियर भी लग रहा है कि आगे अगर थर्ड पर्सन का साथ इनका बना रहा तो ये आगे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी इनको, तो एक फियर भी है इनको। तो अब ये इतनी ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यही आ रही है कि अपने मन से ये फियर निकालेंगे, थर्ड पर्सन को बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहता हूँ, या तुम मेरी लाइफ से अपनी लाइफ को अगर आगे कहीं देख लो, मुझे अपने पर्सन के पास वापस जाना है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कास्ट की वजह से फैमिली के अपोजिट नहीं बोल पा रहे हैं, फैमिली के को नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपका पर्सन अगर फैमिली भी आप दोनों के बीच में रुकावट कर रही है,
तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन फैमिली को मना लेगा या मना लेगी। गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी हो, फैमिली की तरफ से अगर कोई भी टेंशन हो रही होगी तो फैमिली को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे को असर दिखाई दे रहा है एकता का, कहीं ना कहीं मेरे को असर दिखाई दे रहा है साथ का, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अब आप अकेले नहीं, अब आप बहुत जल्द आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ होने वाले हो। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।